सो हेलो फ्रेंड्स, दी अमरेश कुमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है बेटा, और सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस का क्या मीनिंग होता है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को हम किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंस से कैसे रिलेट करते हैं, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस को कैसे रिलेट करते हैं हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के साथ। तो बेटा अगर आपने इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी बेटा मैंने वो बना दी है, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाली कोशी-हेडमार्ड थ्योरम, जो कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। तो एमएससी मैथ्स फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं बेटा उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एमएससी मैथ्स कर रहे हैं बेटा जो आपके सिलेबस में है तो आपके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगर एक बार मैं कोशी-हेडमार्ड थ्योरम में मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा वहाँ पर हमने एक नंबर डिफाइन किया था कि 1/r इक्वल टू लिमिट सुपीरियर मॉडुलस an रेज टू द पावर 1/n। ये नंबर हमने डिफाइन किया था बेटा प्रीवियस वीडियो में कोशी-हेडमार्ड थ्योरम में। तो वो कहता है कि बेटा जो ये वाला जो r हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करते हैं, इस r को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। r इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज सुमेशन n फ्रॉम 0 to infinity an z रेज टू द पावर n। इस सीरीज के लिए बेटा, इस वाली सीरीज के लिए जो ये r है आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं हम इसको, और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि 1/r इक्वल टू लिमिट सुपीरियर मॉडुलस an रेज टू द पावर 1/n। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या होगा। तो हमने उस थ्योरम में ये प्रूव किया था बेटा क्या, कि जब भी आपका मॉडुलस ऑफ z माइनस a, तो हमने सेंटर को 0 ले लिया था वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा बस मॉडुलस z। तो मॉडुलस z लेस देन r, ठीक है बेटा। इस वाले रीजन के लिए जो हमारा ये सीरीज होगा, ये वाला जो सीरीज होगा वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करता था हमारा, ठीक है बेटा। ये हमने प्रूव कर दिया था कोशी-हेडमार्ड थ्योरम में। तो यही जो r है हम इसी r को बोलते हैं बेटा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस पावर सीरीज। क्लियर। अब यहाँ पे सेकंड बात करते हैं हम कि बेटा एक होता है हमारे पास सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। अगर मैं बात करूँ सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, तो ये क्या होता है बेटा, जो भी आपकी पावर सीरीज चल रही है, जो भी उसका सेंटर है, तो मेरे पास जो ये पावर सीरीज है बेटा इसका सेंटर अभी 0 है, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको इस तरीके से कि अगर कोई पावर सीरीज सुमेशन n फ्रॉम 0 to infinity an, मैं इसको लिख सकता हूँ z माइनस 0 रेज टू द पावर n। तो बेटा जो भी यहाँ पे होगा z माइनस, तो उसको सेंटर बोलते हैं हम पावर सीरीज का। तो यहाँ पे क्या होगा कि बेटा मॉडुलस z माइनस 0, ठीक है बेटा, और इक्वल टू r। तो जो भी ये इक्वेशन सर्कल की है बेटा इसको बोलते हैं हम कि ये क्या है, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। तो 2-3 चीज़ें और बता दूं मैं इसके बारे में आपको। तो बेटा जो ये r हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकला है बाय दिस फॉर्मूला, दिस इज द r इज द लार्जेस्ट नंबर, r इज द लार्जेस्ट नंबर फॉर विच दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। या इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि हमारा जो ये r है मॉडुलस z माइनस 0 इक्वल टू r, जिसको हमने कहा है सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज सुमेशन n फ्रॉम 0 to infinity an z माइनस 0 रेज टू द पावर n। तो बेटा यहाँ पे क्या है कि ये हमारा लार्जेस्ट सर्कल है, ठीक है बेटा, जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस इसकी r है। इस सर्कल के अंदर सभी पॉइंट्स पे ये जो सीरीज है हमारी वो क्या करेगी, एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगी। फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बेटा जो सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्ज करती है तो हमने ये भी प्रूव किया कि वो कन्वर्ज तो करेगी। तो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि इस सर्कल के अंदर ये लार्जेस्ट सर्कल है जिसके अंदर सीरीज कन्वर्ज करेगी। बट बेटा इस सर्कल के बाहर जितने भी पॉइंट होंगे सभी पॉइंट्स पे सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी 100%। अब बात आती है बेटा इसकी बाउंड्री की, कि सर्कल की बाउंड्री पे क्या करेगी। तो बाउंड्री पॉइंट्स पे हमें अलग से चेक करना पड़ता है कि सर्कल की बाउंड्री पे सीरीज कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी, वो अलग पैटर्न है हमारा। तो हम सिर्फ r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से ये पता लगा सकते हैं बेटा कि जैसे हम कहते हैं ना कि मॉडुलस z माइनस 0 लेस देन r, तो ये रिप्रेजेंट करती है एक डिस्क। डिस्क क्या होती है बेटा, जैसे मैंने सर्कल ये बनाया जिसका सेंटर 0 0 है बेटा और रेडियस क्या है r है, तो इसके अंदर के सभी पॉइंट्स की बात करता है वो। बाउंड्री एक्सक्लूड होती है, बाउंड्री को हम इसमें कंटेन नहीं करते अगर डिस्क की बात की जा रही है। और अगर सर्कल है तो सर्कल सिर्फ बाउंड्री पॉइंट होते हैं बेटा, ठीक है। उसमें जो
अंदर वाला पॉइंट है वो हमारे इंक्लूड नहीं होते, तो ये खास तौर पे ध्यान देंगे आप। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मॉडुलस जेड माइनस ए लेस देन आर, इस रीजन के लिए एब्सोल्यूट कन्वर्ज करी थी थ्योरम कोसी हेडमार्ड थ्योरम में, और मॉडुलस जेड माइनस जीरो इक्वल टू आर है, इसका मतलब ये सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है। दिस इज द आर इज द लार्जेस्ट, तो ये लार्जेस्ट सर्कल है हमारे पास जिसके अंदर सीरीज कन्वर्ज करेगी। बाउंड्री पॉइंट्स पे हमें कुछ नहीं पता, लेकिन बाउंड्री से बाहर सभी जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे सीरीज डाइवर्ज करेगी। तो आप ये दो चीज़ें ध्यान में रखेंगे बेटा। तो उसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बता दूं यहीं पे, जो बेटा हमने फॉर्मूला निकाला है कि 1/r इक्वल टू लिमिट सुपीरियर मॉडुलस ए एन रेज टू द पावर 1/n। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने कि आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 1/r लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस ए एन रेज टू द पावर 1/n, ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। उसके लिए ये लिमिट है बेटा एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है हम इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो आपको सिंपली सीरीज दी जाएगी, तो आप वहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे बाय दी टेकिंग कोफिशिएंट्स ऑफ द पावर सीरीज, जिनको हम कहते हैं ए एन, उसकी पावर 1/n लेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी और 1/r के इक्वल रखेंगे। जो भी हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा वहाँ से हमें पता चल जाएगा। ठीक है बेटा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे, और आप बने रहें तब तक हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।